नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। अगली खबर निकल कर आ रही है फिरोजाबाद से। सुहाग नगरी में दबंगों का कहर जारी, दबंगों के आगे पुलिस हारी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में दबंगों का कहर लगातार जारी है और दबंगों के आगे क्या पुलिस भी हारी है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि लगातार हुई घटनाओं से तो अब यह प्रतीत होता कि लगातार सुहाग नगरी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और इस बार दबंगों के निशाने पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रबंधन आए हैं। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के इस्लामिया इंटर कॉलेज से जुड़ा है, जहां पर इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रबंधन साइकिल स्टैंड के लिए टीन सेट डालने की तैयारी कर रहा था। इतने पर ही दबंगों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने वाले समाज सेवी एवं राजनीतिक नेताओं को भी नहीं बख्शा, मारपीट किया। वारदाता सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद, जिसके बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रबंधन ने आज प्रेस वार्ता बुलाकर पूरे मामले के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया। सीधे तौर पर इस्लामिया कॉलेज प्रबंधन एवं राजनीतिक नेताओं का सीधे तौर पर यह कहना था कि दबंगों का यह पुलिस के सामने हुआ मामला सीधे तौर पर पुलिस की निरस्तता को दर्शाता है। वह सीधे तौर पर दबंगों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ होने के भी आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन एवं राजनीतिक नेताओं ने लगाए प्रेस वार्ता के दौरान बोलते हुए कहा, क्या कुछ कह रहा है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी हरिशंकर तिवारी ने एक एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गुलाम जिलानी ने आप हमारी इस रिपोर्ट में स्वयं देखे और सुने कि किस तरह के दबंगों के आतंक से आज इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ आसपास के समाज से भी परेशान है। क्योंकि सीधे तौर पर दबंगों की उठक बैठक पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ है, जिसके चलते उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद आज गुस्साए कॉलेज प्रबंधन एवं समाज सेवी ने संयुक्त रूप से कर विस्तृत जानकारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के समक्ष रखी। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। प्रेस वार्ता रखी हुई किस संबंध में रखी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? भैया ये कल की घटना के संबंध में प्रेस वार्ता है। मैं हरिशंकर तिवारी, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही और इस्लामिया इंटर कॉलेज का मैं पुरातन छात्र हूँ। मैं आज मेरी आयु लगभग 47 वर्ष की है और मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ जहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। यहाँ पर जो मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी कॉलेज की भूमि पर खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कुछ भूमाफिया टाइप लोग हैं, मेरे ही घर के हैं। मेरा सगा चाचा है दुर्भाग्य से, जिसका नाम है शिवशंकर तिवारी सिब्बू, जो कि एक संगठित अपराध चलाता है। जो उसका नारा है कि जो खाली प्लॉट है वो सिब्बू तिवारी का, वो हमारा है सर। उसका ये मतलब सिद्धांत है, उसी का यही व्यापार है, यही पेशा है। वो खाली जगहों पर कब्जे करता है। इसी श्रृंखला में एक कॉलेज के मेरी ट्रांसपोर्ट के बगल में एक छोटा सा प्लॉट पड़ा हुआ है इस्लामिया इंटर कॉलेज का, जो लगभग काफ़ी टाइम से कॉलेज के स्वामित्व में है। आज इस्लामिया इंटर कॉलेज कल उस पर अपने 2-4 लोहे के खंभे खड़े करके टीन सेट डलवा रहा था। शाम को लगभग 4-4:30 बजे के करीब सिब्बू तिवारी के कुछ गुंडे, विशाल तिवारी और कौन शिवम तिवारी और कुछ और भी अन्य ज्ञात लोग थे, वो अपने असलाहों के साथ आए और कॉलेज के स्टाफ के साथ पूरी तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। मेरे पड़ोस में है जगह, शोर शराबा हुआ। जब मैंने देखा तो वो मुझको देख के और उग्र हो गए और मेरे साथ भी मारपीट करने लगे। इसका कोई वीडियो वगैरह? हाँ भैया, इसका फुटेज है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास सारे फुटेज उपलब्ध हैं। कुछ हमने आपको दिखाए भी हैं, अभी ये हम आपके व्हाट्सएप वगैरह पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सारे फुटेज हैं और वे स्पष्ट धमकी देके गए हैं कि ये जगह खाली कर दो, यहाँ निर्माण प्रमाण कुछ मत करो, ये जगह हमारी है और वरना अपना कॉलेज बंद करा लो। और हमारे साथ भी अभद्रता और पूरी तरह मारपीट की गई है सर, बड़ी जोर से। और जो हमारा चाचा है वो भूमाफिया है, उसका एक संगठित अपराध है। एक आपकी मीडिया जगत से, आप बुरा ना माने, आपकी मीडिया जगत से ही एक व्यक्ति है सुधीर शर्मा और एक है श्याम मुंशी, जो बसीका 90 वो तहसील में बैठता है कातिब। वो कागज पढ़ के जगह में चक्कर डाल देता है, किसी भी जगह में नुक्से निकाल देता है। मेरा चाचा रिवॉल्वर पिस्तौल दिखा के उन लोगों को डरा धमका जाता है। वे लोग अब कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। तो पुलिस पर सुधीर शर्मा वो आपका मीडिया का प्रभाव दिखा के और अधिकारियों को सेट कर देता है। वे लोग भूमाफिया लोग अरबों खरबों में संपत्तियां कमाते हैं, तो वो अधिकारियों को अपना सेट कर लेते हैं, उनके नखड़े झेलते हैं। तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे जिले के बहुत से, वो उनके कुकर्मों पर पर्दा डालते हैं, उनके आरोप मतलब जो वे कार्य करते हैं उनको ढांकते हैं और उनके फेवर में ही कार्य करते हैं और पीड़ित को बहुत से वो उनके
कुकर्मों पर पर्दा डालते हैं, उनके एक आरोप मतलब जो वे कार्य करते हैं उनको ढांकते हैं और उनके फेवर में ही कार्य करते हैं और पीड़ित को परेशान करते हैं, संपत्तियों को भी विवादित करते हैं। जैसे इस्लामिया कॉलेज की संपत्ति में कोई विवाद नहीं है, मगर वे लोग झगड़ा पैदा करके विवाद करना चाहते हैं और यूं कह रहे हैं काम रुकवा दो, काम रुकवा दो। अपने मनसा इसमें लगे हुए हैं कि काम रुकवा दिया जाए और यही उनकी जीत होती है। प्रशासन उनके हाथों में खेलता है। मैं योगी सरकार से बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं, क्या अल्पसंख्यक संस्थाएं बंद ही करा के मानोगे या इन भूमाफियाओं के ऊपर कोई नकेल कसी जाएगी, इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं, या केवल अल्पसंख्यक संस्थाएं अपना दम घोट के मर जाएंगी? ये एक शिक्षण संस्था है, इसकी एक प्रतिष्ठा है, जिले में एक नाम है। इसके साथ प्रशासन को खड़ा होना चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और भूमाफियाओं के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। ये भूमाफिया लोग लगातार प्रशासन के हाथ के नीचे अपने कुकर्मों को, काले कर्मों को अंजाम देते हैं। इन जैसे जो दलाल टाइप आज तक सुधीर शर्मा जैसे जो पत्रकार हैं, जो आज तक चैनल का लोगो दिखाकर अधिकारियों पर प्रभाव जमाते हैं और दलालियां सेट करते हैं, इनसे दूर रहें प्रशासन। अपने भोलेपन में इन लोगों के हाथ के मोहरे ना बने, यही मेरी विनती है, यही प्रार्थना है कि इस्लामिया कॉलेज को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस प्रेस वार्ता का मकसद जो है, इस्लामिया इंटर कॉलेज, शिवनगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, ये एक अल्पसंख्यक संस्था है। इस संस्था में करीब 2200-2300 बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसकी काफ़ी भूमि है इस इस्लामिया इंटर कॉलेज की, और ये एक फिरोजाबाद में एक इसकी अलग पहचान है, क्योंकि इसकी जगह, इस कॉलेज की जगह जो है भूमि कुछ बाहर, गेट के बाहर कुछ प्लॉट हमारा पड़ा हुआ था, लगभग 1000 स्क्वायर फुट का। बच्चों की साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए कल हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया। पिलर खड़े हो चुके थे। करीब 4, साढ़े 4 बजे 5 गुंडे आए। आने के बाद हमारे स्कूल का कुछ स्टाफ था और भी लोग बैठे हुए थे। आने के बाद गाली गलौज करी और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। स्टाफ को धमकी दी, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई कॉलेज की जगह है, क्योंकि वो उसके दस्तावेज हमारे पास हैं, कॉलेज के नाम है वो जगह। उस पर हम लोग एक साइकिल स्टैंड के, बच्चों की स्टैंड ज़्यादा होने की वजह से एक साइकिल स्टैंड, टीन शेड डलवा रहे थे। उन भूमाफियाओं के इशारे पे उनके गुंडे उन्हें आके बदतमीजी करी और जान से मारने की, हमारे उसको चपरासी को मारने की धमकी दी। क्योंकि हमने डीएम एसपी सिटी साहब को अवगत कराया, उसमें उन्होंने फोर्स भेजा यहाँ पर, उसमें 2 गुंडे पकड़े गए, जिसको तो थाना उत्तर में पुलिस लेकर गई, क्यों पुलिस के सामने भी ये उन्होंने बदतमीजी और हरकत करी थी, गाली गलौज। हमने डीएम साहब को अवगत कराया। डीएम साहब से हम लोग, कमेटी के लोग, हम सब लोग जाके डीएम साहब से मिले कल शाम को दबरई पे। वहाँ पर उनको सारी बात से अवगत कराया और उनको लिखित में दिए। हाँ, इसमें एक शिब्बू तिवारी नाम का एक भूमाफिया है, उसके लड़का था विशाल तिवारी और शिवम तिवारी, और एक गोपाल और क्या नाम था, मैं उसको नहीं जानता हूँ। हाँ, अज्ञात में कई लोग थे उसमें। हम लोग एसपी सिटी साहब से मिले, उनको अपने कॉलेज के उन्होंने पेपर मांगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप उसके दस्तावेज दे जाइएगा उस भूमि के। उनको दस्तावेज दिए हमने एसपी सिटी साहब को। उन्होंने कहा ठीक है, हम जांच कराएंगे। ये इस तरह से एक कॉलेज, एक जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, इस सरकार में अगर इस तरीके से भूमाफिया हावी होते रहेंगे तो आम बच्चा, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इस कॉलेज में सभी धर्म के, सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, सभी स्टाफ है सभी धर्म के लोगों का, क्योंकि इसकी इस्लामिया की एक अलग पहचान है। एक बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ के निकले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। ये एक इसकी पहचान है कॉलेज की। तो हम चाहते हैं प्रशासन से और डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, क्या हमारे इस भूमि की, इसकी कॉलेज की, यहाँ के स्टाफ की और यहाँ के बच्चों की सुरक्षा दी जाए हमें,
जिससे कि एक खुले हुए एक माहौल में बच्चे अपने पढ़ाई कर सकें। यदि अगर इस पर अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो हम स्कूल चलने नहीं देंगे। स्कूल चलने की धमकी देते? हाँ, बिल्कुल साफ उन्होंने धमकी दी है, पूरी तरह से गुंडागर्दी उन्होंने हावी कर रखी थी यहाँ पर। आप एसपी सिटी से आज आश्वासन वो ऐसे घटना हुई है जिसमें शुभ तिवारी के दोनों जो बच्चे हैं वो गुंडों को लेकर आए और धमकाया। हमारे जो चौकीदार है उसको धमकाया गया और काम को पूरी तरह से रोका गया। फिर हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस आई, उन दोनों को पकड़ के ले गई। हालांकि ये सुना गया है कि उन दोनों को छोड़ दिया गया है। यानी हमारी खुद की भूमि है और हम अपनी खुद की भूमि के अगर कोई कंस्ट्रक्शन काम करा रहे हैं तो उसमें भी अगर बीच में इस तरह की भूमाफिया आएंगे तो किस तरह से कार्य चलेगा। और फिर ये स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हर जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय की भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, किसी की पर्सनल नहीं है। और विद्यालय की भूमि पर इस तरह से होना ये बड़े दुख की घटना है। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से, हालांकि हम लोग सभी लोग मैनेजमेंट के हमारे सभी साथी डीएम साहब से भी इस मामले में शिकायत की है, लिखित रूप में उनको दिया है। एसपी सिटी साहब से भी हम लोग मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। एडीएम साहब को उन्होंने फ़ोन किया था और ये कहा था कि एक कमेटी हम बिठाते हैं और इसकी जांच करके तुरंत इसमें निर्णय लेंगे। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट हमसे किया कि भाई काम को फ़ौरन रोक दीजिए। हमें अफसोस हुआ कि भाई काम हमारी अपनी ज़मीन खुद का, हम अपना खुद का निर्माण करवा रहे हैं और उस काम को रोका जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। तो थोड़ा सा प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन भी इस मामले में एक कड़ा संज्ञान ले, क्योंकि इस तरह से भूमाफिया किसी की भूमि पर इस तरह से कब्जा करने आएंगे तो वो भी विद्यालय की एक शिक्षा का मंदिर में इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। समाज में इस तरह का अगर व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा, क्योंकि धमकी भी दी गई है। वो चौकीदार ये बता रहा था कि धमकी गई कि विद्यालय चला के दिखाओ आप। तो ये बड़ा अफसोस हुआ हमें कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हम एक बार आप लोगों के फिर माध्यम से ये कहना चाहेंगे ताकि ये बात सोशल मीडिया में भी जाए, लोगों को पता चले और प्रशासन थोड़ा जागे इस मामले में। कब की घटना है ये?